कैथल में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के सामने गुर्जर नाम लिखे जाने का राजपूत समाज की ओर से बहुत विरोध हो रहा है। उनकी मांग है कि जब तक मिहिर भोज की प्रतिमा के आगे से गुर्जर शब्द नहीं हटाया जाता तब तक हम ये विरोध करते रहेंगे। प्रशासन से बातचीत न बनने पर राजपूत समाज के युवाओं ने सड़क पर जोरदार नारेबाजी भी की, साथ ही पुलिस का बैरिकेड भी तोड़ दिया। मिहिर भोज की प्रतिमा की तरफ कूच किया और मूर्ति तक पहुंच गए, जहां पुलिस ने हालात काबू करने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया। देखिए आप तस्वीरें कैथल की, जहां पर अफरा तफरी मची हुई है, जहां पर राजपूत समाज के युवक और जितने भी युवा हैं वो कूच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके उन्हें प्रतिमा तक जाने से रोका जा सके, वहां पर बिगड़ रहे माहौल को किसी भी तरह से शांत किया जा सके। और मेरे सहयोगी विपिन कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस समय की वस्तुस्थिति को और स्पष्ट करने के लिए। विपिन, क्या है ये पूरा विवाद, आप शुरू से समझाइए और क्यों ये विवाद खड़ा हुआ है? जी, आपको बता दें कि कैथल में कुरुक्षेत्र रोड चौक एक चौक बनाया गया है जो सम्राट मिहिर भोज के नाम से चौक है। इस चौक में जो मिहिर भोज के नाम से पहले गुर्जर प्रतिहार लिखा हुआ है, जिसकी राजपूत समाज को आपत्ति है। उनका कहना है कि ये उनके समाज के हैं, फिर भी वो इस बात पे राजी थे कि आप इस तरह से गुर्जर शब्द हटा दीजिए, हिंदू सम्राट लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके विरोध में लेकर सुबह वो नेताओं से भी मिले, नेताओं ने भी कोई बात नहीं बनी। प्रशासन ने पूरे दिन सेक्रेटरीट में धरना प्रदर्शन किया, 5 बजे का टाइम दिया, तब नई बात बनी। अब आखिर में जो राजपूत समाज के युवा थे वो सड़कों पे आ गए, उन्होंने बैरिकेड तोड़े, पुलिस ने आंसू गैस भी छोड़ी, हल्का लाठी चार्ज भी किया। उसके बाद बात आई गिरफ्तारी की। कुछ लोगों ने कहा कि हम गिरफ्तारी देते हैं, लेकिन गिरफ्तारी देने की शुरुआत ही हुई थी कि उसके बाद माहौल फिर बिगड़ा। कुछ लोग युवकों ने फिर हल्ला किया। अब पुलिस उनके पीछे लाठीचार्ज करती जा रही है और वार्निंग दे दी गई है कि कोई भी असामाजिक गति कार्य करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विपिन, अभी के हालात क्या हैं? क्या अभी भी ये सब चल रहा है वहां पर? और पुलिस को किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है हालात को सामान्य करने के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर माहौल को फिर से पहले जैसा स्थापित करने के लिए? जी, मैं बता दूं कि यहाँ पे जो माहौल है पूरी तरह से तनावपूर्ण है और पुलिस की जो एक रणनीति होती है किसी भीड़ को रोकने के लिए, वो पूरी तरह फेल हो गई। जहां भी बैरिकेड लगाए गए थे, प्रदर्शनकारियों ने पहले ही कहीं ना कहीं एक उसका रैकी की हुई थी रास्ते की, वो दूसरे रास्ते से निकलकर मूर्ति तक तो पहुंच गए। इन मूर्ति के पास उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जहां पे पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। ठीक है विपिन, आप मेरे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को एक खबर और बतानी जरूरी है। कैथल में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के सामने गुर्जर नाम लिखे जाने का राजपूत समाज जिस तरह से विरोध कर रहा है वो तस्वीरें आपने देखी। मूर्ति तक पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस प्रशासन और एसडीएम ने चेतावनी भी दी। चेतावनी देते हुए प्रशासन कह रहा है कि प्रदर्शनकारी 10 मिनट में जगह खाली कर दें, नहीं तो कार्रवाई होगी। सुनिए आप ये। आपको 10 मिनट के समय देता हूँ, आप यहाँ से वापस लौट गए। तो आपने देखा किस तरह से एसडीएम संजय कुमार ने यह चेतावनी दी कि प्रदर्शनकारी 10 मिनट में जगह को खाली कर दें। मेरे सहयोगी विपिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, एसडीएम ने चेतावनी दे दी कि 10 मिनट में जगह खाली कीजिए। एसडीएम को ही चुनौती मिल गई और जितने भी युवा थे वो और ज्यादा भड़क गए, वो आगे बढ़ने लगे और प्रतिमा की ओर अग्रसर होने लगे। ऐसे में ये विवाद और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसमें और भी ज्यादा आप देखिए कि पूरा जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश हो रही है। क्या इसमें शांति से बैठकर मध्य मार्ग नहीं निकाला जा सकता? क्या इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बीच में आकर के एक मध्यस्थता की भूमिका निभा सके और मध्यस्थता कर सके? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन पिछले लगभग 3-4 दिन से लगातार बैठकें हो रही थी, जिसमें राजपूत समाज के लोगों ने सरकार से बात की और बात करने की कोशिश की कि आप सिर्फ ये शब्द जाति जो सूचक शब्द है ये हटा दें। इन्होंने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सीधी सीधी गाइडलाइन है, किसी भी संत या महापुरुष की प्रतिमा के जहाँ भी नाम लिखा जाता है उसकी जाति नहीं लिखी जाती। उसके बावजूद प्रशासन ने यहाँ पे मूर्ति लगवा रहा है और कहीं ना कहीं इनको लोगों का आरोप है कि सरकार के जो मंत्री हैं वो इनके साथ हैं, इस वजह से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इसी वजह से माहौल खराब हो रहा है। ठीक है विपिन, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।